यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई। हम अचानक अनसुनी बातों को अंधेरा छा बढ़ावा नहीं गया। देते। रात के 1 बज रहे थे और सिया अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में आई थी। यह हवेली शहर से दूर एक सुनसान जंगल के बीच थी, जिसके बारे में अक्सर लोग कहानियां बनाते थे। हर कोई कहता था कि यह हवेली अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए है जो किसी ने देखे नहीं, सिर्फ महसूस किए हैं। सिया ने हवेली का दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर घंटी की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। उसके दोस्त अमन, रिया और कबीर पीछे खड़े थे। अमन बोला, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। रिया हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में इतने डरपोक हो अमन? लेकिन सिया कुछ ज्यादा ही उत्सुक थी। उसने कभी ऐसी जगह देखी नहीं थी। हवेली की दीवारें पुरानी थीं और उन पर अजीब सी पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जैसे वो जिंदा हो। जब वो सब अंदर चले गए तो अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कबीर ने जल्दी से टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी काफी कमजोर थी। अंधेरा और गहरा हो गया। तभी कबीर ने बोला, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ। तभी सिया को एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। उसकी आंखें सीधा सिया पर थीं। उसने थोड़ी सी देर के लिए देखा और तस्वीर में उस बच्ची के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वो मुस्कान गायब थी। सिया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। सभी दोस्तों ने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। हवेली की सीढ़ियां पुरानी थीं और कदमों की आवाज से वो धीरे धीरे चरमरा रही थी। जब वो सब ऊपर पहुंचे तो एक पुराना कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक बड़ा सा बिस्तर और उस पर एक अजीब सा लाल रंग का कंबल पड़ा था। रिया, यह कमरा कितना अजीब है, लेकिन देखने में तो अच्छा लग रहा है। सिया ने बिस्तर के पास जाकर कंबल उठाया तो नीचे एक पुराना कागज पड़ा था, जिसमें कुछ पुरानी स्क्रिप्ट लिखी थी। उसने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लिखावट समझ नहीं आई। तभी एक घंटी की आवाज फिर से गूंज गई, लेकिन इस बार ज्यादा तेज और करीब थी। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। उस वक्त अमन को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे किसी की सांसें उनके करीब हो। अचानक एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खुल गया और एक गुब्बारे जैसे चेहरा बाहर आया। सब डर के पीछे हो गए, लेकिन जब उस चेहरे ने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज बच्ची जैसी थी। उस बच्ची ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रिया का सांस रुक गया, कबीर के हाथ का टॉर्च गिर गया और अमन बिल्कुल चुप हो गया। सिया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बच्ची की आवाज एकदम से बदल गई और उसने एक शब्द कहा, माधोशी। अमन ने चिल्लाकर कहा, चलो यहाँ से, अभी के अभी। सभी दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी रिया की आंखें घूमने लगीं और उसने बिना वजह मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसका चेहरा एक अजीब सी माधोशी में था। उसकी मुस्कान देखकर सिया का दिल बेचैन हो गया। बच्ची की आवाज फिर से आई, माधोशी, तुम सबको ले जाएगी। यह हवेली तुम्हारा आखिरी मंजिल बनेगी। रिया के साथ क्या हो रहा था? क्या उस पर किसी भूत का कब्जा था? कबीर ने हिम्मत जुटाकर एक कांच तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने टूटे कांच से बाहर देखने की कोशिश की, उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। और तभी एक बड़ी सी मुस्कान उसका पीछा करने लगी। हर तरफ से चेहरे मुस्कुराते हुए दिखने लगे। अमन ने एक आखिरी कोशिश की और सिया का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया, लेकिन रिया वहीं रह गई। एक अजीब सी हंसी का गुंजन उसके चेहरे पर छा गया। आखिरी पल में जब सिया और अमन भाग रहे थे, उन्होंने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। रिया का चेहरा बिल्कुल मुस्कुराहट में डूबा था और उसके पीछे वो बच्ची खड़ी थी, जो धीरे धीरे हवेली के अंधेरों में खो गई। सिया ने कभी नहीं सोचा था कि उस रात का अंजाम इतना भयानक होगा। हवेली के राज ने उनकी जिंदगी बदल दी, लेकिन रिया कभी वापस नहीं आई। रोजाना ऐसी नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी।